हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 6 अप्रैल 2021 और हम डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है, हरियाणा सरकार ने किस जिले के हरिगढ़, बोरक और जंधेड़ी गांव को जोड़ने के लिए मारकंडा नदी पर एक पुल के निर्माण को मंजूरी दी है। द हरियाणा गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज ऑन मारकंडा रिवर to connect Harigad, Borak and Jandedi village in which district? Options are कैथल, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये पुल का जो निर्माण है ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में होगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, इंप्रूव होगी कनेक्टिविटी। दिस विल इंप्रूव द कनेक्टिविटी फॉर 35 विलेजेस, 35 गांव के लिए, फॉर 35 विलेजेस जो पेहवा एरिया में आते हैं। पेहवा, और पेहवा कहाँ आता है, ये डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में आता है। और साथ ही साथ जो है ये अल्टरनेट रूट का काम करेगा। अल्टरनेट रूट, जिन्हें पेहवा से पंजाब जाना होगा उनके लिए, फ्रॉम पेहवा टू पंजाब, फ्रॉम पेहवा फॉर पंजाब। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, हरियाणा ने हाल ही में राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 8 पदक जीते हैं। हरियाणा राज्य साइकिलिंग संघ के प्रधान कौन है? देखो, इस क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये पूछा जा सकता है कि जो अभी राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता हुई है उसमें हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं। तो हरियाणा ने 8 मेडल वहां पे जीते हैं, 8 पदक जीते हैं। अब पूछा गया है कि हरियाणा राज्य साइकिलिंग संघ के प्रधान कौन है। हरियाणा हैज रिसेंटली वॉन 8 मेडल इन नेशनल ट्रैक साइकिलिंग कॉम्पिटिशन। हु इज द हेड ऑफ हरियाणा स्टेट साइकिलिंग एसोसिएशन? हरियाणा स्टेट साइकिलिंग एसोसिएशन के हेड कौन है? तो ये है पार्थ जिंदल। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पार्थ जिंदल जो है वो हेड है हरियाणा स्टेट साइकिलिंग एसोसिएशन के। अब हम बात कर लेते हैं, नेशनल ट्रैक साइकिलिंग कंपटीशन जो हुआ है ये कहाँ पे हुआ था और किसने ऑर्गेनाइज किया था? ये ऑर्गेनाइज किया गया है बाय साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और कहाँ किया गया था, कब से कब तक हुआ था, ये भी देख लेते हैं। ये हुआ था 27 मार्च से 31 मार्च तक। 27 मार्च से 31 मार्च ये कंडक्ट हुआ था एट ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है, हैदराबाद। यहाँ पे हरियाणा ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रही हरियाणा की। हरियाणा से जो है 25 बॉयज ने पार्टिसिपेट किया और 16 गर्ल्स ने, जिसमें से 8 मेडल जीते हैं हरियाणा ने। 8 में से 1 मेडल जो है वो गोल्ड मेडल है। गोल्ड मेडल जो है वो जीता गया है इंडिविजुअल रेस में। इंडिविजुअल रेस नीरज के द्वारा, बाय नीरज। इन्होंने न्यू रिकॉर्ड भी सेट किया है, न्यू रिकॉर्ड। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल ट्रैक साइकिलिंग कंपटीशन कहाँ कंडक्ट हुआ था। तो ये ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में हुआ था।
पूछा जा सकता है हरियाणा ने कितने मेडल जीते हैं, तो 8 मेडल जीते हैं। गोल्ड मेडल किसने जीता है, नीरज ने जीता है। नीरज ने इंडिविजुअल रेस में ये जीता है, और नीरज कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ये सब जो है क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, अखिल भारतीय सिविल सेवा कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द ऑल इंडिया सिविल सर्विस कबड्डी कॉम्पिटिशन बी ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शंस आर हिसार, रोहतक, यमुनानगर और भिवानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये किया जाएगा भिवानी में। भिवानी में ये होगा भीम स्टेडियम में, भीम स्टेडियम इन भिवानी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, 13वीं सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता किसने जीती है? हु हैज वोन द 13th सीनियर वुमेन बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन? ऑप्शंस आर गीता सैनी, दीक्षा डागर, सीमा पूनिया और दिव्या तेवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये प्रतियोगिता जीती है गीता सैनी ने, ये इसका सही आंसर होगा। ये किसके द्वारा जो है कंडक्ट की गई थी और कहाँ पे ये हुई थी? ये हुई थी एट इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, जो गोमती नगर में है, गोमती नगर यूपी। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? ये ऑर्गेनाइज की गई थी यूपी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के द्वारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a member of Northwestern Regional Advisory Committee of the Indian Council of Social Science and Research ICSSR? ऑप्शंस आर रंजीत सिंह, RK नंदल, पार्थ जिंदल और रमेश भारद्वाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अपॉइंट किया गया है रमेश भारद्वाज को, डी इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट 2 ईयर के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है, और नेक्स्ट 2 ईयर। ये जो है सीनियर प्रोफेसर हैं, सीनियर प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इससे पहले जो है ये मेंबर रहे हैं प्रीवियसली ये मेंबर रहे हैं ICSSR ग्रांट कमेटी के, ICSSR ग्रांट कमेटी। और प्रेजेंटली ये जो है मेंबर है सिलेक्शन कमेटी ऑफ हरियाणा, मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमेटी ऑफ हरियाणा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हरियाणा के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट हरियाणा किसान रत्न अवार्ड हैज बीन अवॉर्डेड टू। जो पहला हरियाणा किसान रत्न अवार्ड दिया गया था वो किसे दिया गया था? ऑप्शंस है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार को, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंस हिसार को, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट को, या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलोज को। तो इसका सही आंसर है हरियाणा किसान रत्न अवार्ड जो है वो दिया गया है, पहली बार ये दिया गया है, और ये दिया गया है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार को, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो है ₹5 लाख भी दिए गए हैं और साइटेशन दिया गया है ₹5 लाख एंड साइटेशन।
ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है और किसे दिया जाता है वो भी हम देख लेते हैं। ये दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट ये देती है। किसे देती है? फार्मर्स, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन, साइंटिस्ट, ये किसी को भी दिया जा सकता है जो काम करेगा इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो एग्रीकल्चर और फार्मर के वेलफेयर के लिए कार्य करते हैं, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। और ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है व्हाट इज द रैंक ऑफ हरियाणा इन द नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020? हरियाणा की क्या रैंक है नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में? तो हरियाणा जो है वो छठे स्थान पर है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा है 6th पोजीशन पे, पंजाब है 10th पोजीशन पे। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट पोजीशन पे है कर्नाटका। और यदि बात की जाए हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, हिली स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो उनमें फर्स्ट पोजीशन पे है हिमाचल प्रदेश। और यदि बात की जाए यूटीज की, यूनियन टेरिटरीज की अगर बात की जाए, तो वहां पे फर्स्ट पोजीशन पे है दिल्ली, सेकंड पोजीशन पे है चंडीगढ़। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी गई है, तो देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1966। इसे 1966 में एस्टैब्लिश किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट है दिस हैज बीन सेट अप अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसे सेटअप किया गया था अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। नेक्स्ट है द डिटेल ऑफ क्रॉप वाइज स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड हैज बीन गिवन इन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड। और पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछी गई है। तो हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1966 में, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि इसे एस्टैब्लिश जो है किया गया था 1976 में। 1976 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। और ये जो है बोला गया है कि सेटअप किया गया था अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। इसे सेटअप किया गया था अंडर सेक्शन 8 ऑफ सीड एक्ट, सेक्शन 8 ऑफ सीड एक्ट 1966। उसके बाद जो है इसे रजिस्टर्ड किया गया था एज इंडिपेंडेंट एजेंसी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो डिटेल है क्रॉप वाइज स्टैंडर्ड की जो प्रिस्क्राइब की गई है सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड के द्वारा, वो है गिवन इन द मिनिमम, वो दी गई है मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड में। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा बी 1 एंड 2। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एचपीजीसीएल का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? ऑप्शंस आर पंचकुला, अंबाला, फरीदाबाद और गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एचपीजीसीएल का हेडक्वार्टर है पंचकुला में। ए इसका सही आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं एचपीजीसीएल के बारे में। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। इसे जो है इनकॉर्पोरेट किया गया था एज कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड एज कंपनी ऑन 17th of March 1997।
1997 में। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेटिंग अप न्यू जनरेटिंग स्टेशन इन हरियाणा, न्यू जनरेटिंग स्टेशन इन हरियाणा। करंटली इसके अंडर जो है 6 पावर स्टेशन और प्रोजेक्ट्स आते हैं, 6 पावर स्टेशन और प्रोजेक्ट्स। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो है? वो है पानीपत, हिसार, यमुनानगर, झज्जर, और हेडक्वार्टर हमने ऑलरेडी देख लिया है, हेडक्वार्टर है पंचकुला में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है व्हाट इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन अंडर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना फॉर द रिपेयर ऑफ द हाउसेज टू शेड्यूल्ड कास्ट फैमिली लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। बताइए कितने रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है अंडर बी.आर. अंबेडकर नवीनीकरण योजना में। ये जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दिया जाता है शेड्यूल्ड कास्ट फैमिलीज को, जो बिलो द पावर्टी लाइन रहती हैं उनको दिया जाएगा। ये रिपेयर कराने के लिए, अपने घरों को रिपेयर कराने के लिए दिया जाता है। तो पूछा गया है कितने रुपीज का फाइनेंशियल असिस्टेंस ये है? तो ये है 80,000 रुपीज का फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये स्कीम जो है कब अनाउंस की गई थी? ये अनाउंस की थी हरियाणा के सीएम ने, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ये अनाउंस की गई थी। जो है फॉर पब्लिक वेलफेयर स्कीम उन्होंने अनाउंस की थी ड्यूरिंग स्टेट लेवल प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया गया था ऑन 644th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु रविदास। 644th बर्थ एनिवर्सरी पे ये अनाउंस किया था ऑफ गुरु रविदास। इसके साथ साथ उन्होंने जो है कुछ और स्कीम्स भी अनाउंस की थी। उन्होंने अनाउंस किए थे ₹11 करोड़, किस लिए? ये एलोकेट किए जाएंगे अंडर द संत महापुरुष सम्मान और प्रसार योजना, अंडर संत महापुरुष सम्मान एंड प्रसार योजना। इसके तहत जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस मिनिमम ₹50,000, मिनिमम 50,000 का और मैक्सिमम 1 लाख का दिया जाएगा। किनको? रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो कार्य करेंगी, ऑर्गेनाइज करेंगी प्रोग्राम, जो ऑर्गेनाइज करेंगी प्रोग्राम किनके लिए? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट मैन, किसी ग्रेट मैन की बर्थ एनिवर्सरी पे जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं, ऑर्गेनाइज प्रोग्राम ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट मैन। और कहाँ पे? एट ब्लॉक लेवल या फिर ग्राम लेवल, एट ब्लॉक लेवल और ग्राम लेवल उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।